अगर रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से कनेक्टेड है तो इसको सीरीज कनेक्शन बोला जाता है और सीरीज कनेक्शन में सर्किट में फ्लो होने वाला करंट हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब चाहे अमीटर आप यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, चाहे यहां लगाओ, हर बार करंट की वैल्यू सेम आएगी। पर सीरीज कनेक्शन में करंट कांस्टेंट क्यों रहता है, चलो इस वीडियो में इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये मेरे पास जार है और ये स्टॉप वॉच है। यहां से हम टैप को ऑन करेंगे और देखेंगे इस जार को फिल होने में कितना टाइम लगता है। अब फिर से जार को भरेंगे और टाइम नोट करेंगे कि कितना टाइम लग रहा है भरने में। इस बार पाइप को बीच से प्रेस करेंगे और देखते हैं इसको फिल होने में कितना समय लगता है। देखो, इसके पहले वाले केस में इस जार को भरने में कम टाइम लगा क्योंकि यहाँ बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं था, करंट की वैल्यू ज्यादा थी। सेकंड केस में जब मैंने पाइप को बीच से प्रेस किया तो इस जार को फिल होने में ज्यादा टाइम लगा। इसका मतलब जब कभी बीच में रेजिस्टेंस आता है तो फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन सेकंड केस में जब यहाँ से पानी कम आ रहा था, सिंस इस पूरे पाइप में पानी कहीं एक्यूमुलेट नहीं हो रहा, तो जितना पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है उतना ही पाइप स्टेप से आ रहा होगा। इसका मतलब सेकंड केस में भले ही करंट की वैल्यू कम हो गई है या फिर इस एनालॉजी में फ्लो होने वाली वाटर की क्वांटिटी कम हो गई है, पर थ्रू आउट पाइप में वाटर कांस्टेंट होगा। इसका मतलब यह समझ में आया कि अगर रेजिस्टेंस है सर्किट में तो करंट कम फ्लो होगी, पर पूरे सर्किट में सेम करंट फ्लो होगी। देखो, ये वाली सर्किट में रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, तो मान लेते हैं इस सर्किट में 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, तो पूरे सर्किट में 1 एम्पियर की करंट ही फ्लो हो रही होगी। लेकिन दूसरी वाली सर्किट में जहां पर रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड है, तो रेजिस्टेंस की वजह से करंट की वैल्यू कम हो गई होगी। मान लेते हैं जो करंट है वो 0.2 एम्पियर फ्लो हो रही है, तो पूरे सर्किट में जो करंट है वो 0.2 एम्पियर ही फ्लो हो रही होगी। इसका मतलब सीरीज कनेक्शन में करंट हमेशा कांस्टेंट रहती है क्योंकि चार्जेस कहीं पर एक्यूमुलेट नहीं हो सकते। जैसा कि हमने पहले वाले केस में देखा था, उस पाइप में वाटर कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है, जितना वाटर आ रहा है उतना ही वाटर बाहर से एग्जिट हो जा रहा है। उसी तरीके से जितना चार्ज आ रहा है उतना चार्ज बाहर चला जा रहा है। हाँ, रेजिस्टेंस लगाने की वजह से करंट की वैल्यू कम जरूर हो जाएगी, पर करंट हमेशा कांस्टेंट रहेगी। अब इस बात को थोड़ा और समझते हैं। जो कोई कंडक्टर होता है, कंडक्टर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जब सर्किट पर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया जाता है तब ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट करते हैं। जब सर्किट पर रेजिस्टेंस कनेक्ट होता है तो इन इलेक्ट्रॉन्स के मूव होने की स्पीड कम हो जाती है। यहां से ये बात समझ में आई कि सर्किट पे कहीं भी इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट नहीं होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को जाने के लिए एक ही रास्ता है। इस वजह से अगर रेजिस्टेंसेस सीरीज में कनेक्टेड हैं तो करंट की वैल्यू कांस्टेंट रहती है।